हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैंने आपके लिए 13 मई 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। क्वेश्चन अच्छे हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत का पहला सबसे बड़ा खेल सम्मान खेल रत्न पाने वाली किस एथलीट ने संन्यास का ऐलान किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए दीपा मलिक। दोस्तों दीपा मलिक जो कि भारत का पहला सबसे बड़ा खेल रत्न सम्मान खेल रत्न पाने वाली एथलीट है जिन्होंने संन्यास लेने का ऐलान किया है। ये आपके सामने है दीपा मलिक। अब चलिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत का पहला सबसे बड़ा खेल सम्मान खेल रत्न पाने वाली एथलीट दीपा मलिक ने संन्यास का ऐलान किया है। साथ ही दीपा मलिक पैरालंपिक में हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 1992 को और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हैं गुरुशरण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा चैंपियंस पोर्टल शुरू किया गया है? चैंपियंस पोर्टल को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी MSME मंत्रालय, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है चैंपियंस पोर्टल को। ये आपके सामने है। अब चलिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। सूक्ष्म पोर्टल को केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह एक प्रौद्योगिक संचालित कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक निर्माण की प्रक्रिया और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग के लिए चैंपियन खड़ा है। यह पोर्टल MSME मंत्रालय का वन स्टॉप शॉप समाधान है। अब चलिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के हैं नितिन जयराम गडकरी और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं प्रताप चंद्र सारंगी। और ऑप्शन देख लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वर्तमान समय में मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, आप लोग जानते होंगे, और विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस शहर के ब्रुहाट महानगर पालिका द्वारा प्राण वायु नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है? किस शहर के ब्रुहाट महानगर पालिका द्वारा प्राण वायु नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। दोस्तों कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु के ब्रुहाट महानगर पालिका द्वारा प्राण वायु नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कर्नाटक के ब्रुहाट महानगर पालिका द्वारा प्राण वायु नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। बंगालियों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नगर निगम द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया है, क्योंकि जिले में कोविड-19 सकारात्मक मामलों की पुष्टि की गई है। अब चलिए यहाँ बेंगलुरु यानी कर्नाटक का बात आया तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं, जिसका राजधानी है बेंगलुरु और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक में कुल जिलों की संख्या है 30, विधानसभा सदस्यों की संख्या है 224, विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 75, लोकसभा सदस्यों की संख्या है 28 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या है कर्नाटक में 12। चलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली या इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा FIR आपके द्वार योजना शुरू किया गया है? FIR आपके द्वार योजना लॉन्च किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू किया गया है FIR आपके द्वार योजना। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में देश की पहली FIR द्वार योजना शुरू की है। वार FIR द्वार आप योजना को 23
पुलिस स्टेशनों में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है, जिसमें एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन 11 मंडल मुख्यालयों पर हैं। इस योजना के लिए डायल 100 वाहन ने FIR दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबलों को प्रशिक्षित किया है। अब चलिए यहाँ मध्य प्रदेश का बात आया तो मध्य प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो हम लोग देख लेते हैं। चलिए मध्य प्रदेश जिसका राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के और इसका स्थापना किया गया था 1 नवंबर 1956 को। राजकीय पशु है मध्य प्रदेश का बारहसिंगा और राजकीय पक्षी है दूरदराज। राजकीय वृक्ष है बरगद मध्य प्रदेश का और विधानसभा सदस्यों की संख्या है मध्य प्रदेश में 230, लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या मध्य प्रदेश में 11 है। अगर जिला पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में 50 जिला है और उच्च न्यायालय है जबलपुर में उच्च न्यायालय है मध्य प्रदेश का, जो एग्जामों में कई बार पूछा गया है। भारत का सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला है मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला। देश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है मध्य प्रदेश और यहाँ कुल 46 जातियां पाई जाती है, जिसमें से गोंड सबसे ज्यादा है, भील, मारिया, बैगा, कांबर, कंकाड़। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल हैं पट्टाभी सीतारामैया और पहले मुख्यमंत्री हैं पंडित रविशंकर शुक्ल थे। देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से होकर कर्क रेखा भी गुजरती है। कर्क रेखा कुल भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और वो 8 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, फौजिल, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार और पेंच। इन सभी के बारे में कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। अब चलिए एक एक करके ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। राजस्थान जिसका राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल है कालराज मिश्र। राजस्थान का राज्य दिवस मनाता है 30 मार्च को। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या है 33, विधानसभा सदस्यों की संख्या 200, लोकसभा सदस्यों की संख्या 25, राज्यसभा सदस्यों की संख्या राजस्थान में 10 है। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। झारखंड जिसका राजधानी है रांची और औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और प्रथम मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी झारखंड के, और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार। राजकीय दिवस 15 नवंबर को और इसका स्थापना किया गया था 15 नवंबर 2000 को। यह बिहार से अलग हुआ था। राजकीय पशु है झारखंड का हाथी, राजकीय वृक्ष है साल, राजकीय पुष्प है पलाश और जिला है कुल झारखंड में 24। विधानसभा सदस्यों की संख्या 81 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या झारखंड में 14 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है। चलिए राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश को भारत के मैप पर देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया भारत का मैप और ये देखिए आपके सामने है राजस्थान, जो कि पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर बनाता है, गुजरात के साथ अपना बॉर्डर बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर बनाता है, उत्तर प्रदेश के साथ, दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ और पंजाब के साथ। और ये आपके सामने है मध्य में मध्य प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर बनाता है, इधर छत्तीसगढ़ के साथ अपना बॉर्डर बनाता है, महाराष्ट्र के साथ अपना बॉर्डर बनाता है मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। चलिए देख लेते हैं झारखंड। ये देखिए आपके सामने झारखंड, जो कि बिहार के साथ अपना बॉर्डर बनाता है, पश्चिम बंगाल के साथ अपना बॉर्डर बनाता है, उड़ीसा के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, हाल ही में किस हवाई अड्डा को भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में किस हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु हवाई अड्डा। दोस्तों, बेंगलुरु हवाई अड्डा को भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। केम्पेनगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलुरु ने इस वर्ष भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में 4 साल में तीसरी बार भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के कारण हवाई अड्डे को ग्राहकों द्वारा वोट दिया जा रहा है। कोच्चि एयरपोर्ट, जो कि केरल में है, और छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट,
मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसके द्वारा BiPAP नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया गया है? BiPAP नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर स्वस्थ वायु किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, CSIRNAL के द्वारा विकसित किया गया है BiPAP नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर स्वस्थ वायु। तो दोस्तों यहाँ CSIR जिसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और NAL जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलोर द्वारा एक गैर इन्वेसिव BiPAP वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया गया है। गैर इन्वेसिव BiPAP वेंटिलेटर स्वस्थ वायु की अनूठी विशेषताएं वायरस फैलाने के डर को कम करने में मदद करती है। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। CII, हाल ही में मैंने इससे एक क्वेश्चन बताया था और क्वेश्चन ये है कि हाल ही में CII द्वारा हेल्थ एंड द इकोनॉमी विषय पर वर्चुअल टाउन हाउस आयोजित किया गया है। अब CII जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और इसके प्रेसिडेंट हैं विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका स्थापना किया गया था 1895 को। हाल ही में ICMR NIV द्वारा पहला स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित एलिसा परीक्षण किट कोविड कवच विकसित किया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR है बलराम भार्गव और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका स्थापना किया गया था 1911 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल के जीवन पर पहली बायोपिक फाइटिंग फ्रीडम हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, A और B दोनों, यानी ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डूरंट दोनों के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल के जीवनी पर पहला बायोपिक फाइटिंग फ्रीडम हैरी एंड द मेघन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को जान लेते हैं कि यह पुस्तक जो है 11 अगस्त 2020 को प्रकाशित की जाएगी। यह किताब एक बायोपिक है जिसे शाही पत्रकारों ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डूरंट ने लिखा है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को विश्व स्तर पर कब मनाया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को विश्व स्तर पर कब मनाया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 मई। दोस्तों 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। याद रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है नर्स इंटरनेशनल नर्स डे। उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। वह आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक थी। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक ब्रिटिश समाज सुधारक और सांख्यिकीविद थी। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ICN.ch नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ पर कोविड-19 महामारी के आसपास वर्ष 2020 के लिए अपनी थीम प्रकाशित की है और थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा दोस्तों। और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स स्थापना किया गया था 1899 को और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के प्रेसिडेंट है एनेटे केनेडी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राजा रंगप्पा नाइक का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजा रंगप्पा नाइक। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। राजा रंगप्पा नाइक जो थे यह एक राजनेता थे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे। आपके सामने हैं। पूर्व लोकसभा सांसद और जनता दल
के वरिष्ठ नेता राजा रंगप्पा नाइक का निधन हो गया। वह 1996 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें भारतीय राज्य कर्नाटक में रायचूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। ये आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा उड़ीसा हेल्पलाइन विश्वविद्यालय भरोसा शुरू किया गया है? उड़ीसा हेल्पलाइन विश्वविद्यालय भरोसा किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है भरोसा उड़ीसा हेल्पलाइन विश्वविद्यालय। और वर्तमान समय में हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उड़ीसा हेल्पलाइन विश्वविद्यालय भरोसा का शुभारंभ किया है। यह हेल्पलाइन कोविड-19 महामारी के परेशान समय के दौरान होने वाले संकट से छात्र समुदाय को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उड़ीसा के सभी विश्वविद्यालय के छात्रों को इस हेल्पलाइन के माध्यम से संज्ञानात्मक भावनात्मक पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाएगी। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह और रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहेगा। स्टे होम, स्टे सेफ।